कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से संवाददाता। कुलभूषण, आप और आपकी टीम ने ये जो खुलासा किया है यकीनन काबिल तारीफ है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब हमारे संवाददाता जाते हैं वहां तो आरबीआई अधिकारी एफआईआर कराने की धमकी देते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, कॉलर पकड़ते हैं, पिटाई करते हैं। साफ है ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होती है कि अगर आप सही हैं तो आप बौखलाएंगे नहीं, आप गुस्साएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ गोरख धंधा तो चल रहा था, जिसकी तस्वीर हमने दिखाई, जिसका खुलासा हमने किया, लेकिन ये चल रहा था और भनक तक नहीं लगी किसी को, ये समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल, ये तो राजधानी भोपाल की ही तस्वीर थी कि 2000 के जो नोट है उसका एक पूरा सिंडिकेट, उसका एक पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। और हमने साफ तौर पे ये तस्वीर के माध्यम से दिखाई। हमने ये मौखिक नहीं दिखाया, मौखिक नहीं बताया कि 2000 के जो नोट हैं वो क्या अभी भी बाजारों में सर्कुलेट हो रहे हैं। ये हमने तस्वीर दिखाई इंडिया न्यूज में और इसका खुलासा किया। क्योंकि जिस वक्त इंडिया न्यूज की टीम आरबीआई बैंक के सामने पहुंची, वहां पे बड़ी संख्या में महिलाओं की लाइन लगी हुई थी और हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो उनका ये कहना है कि हम 2000 के नोट बदलाने आए हैं। जो गाइडलाइन आरबीआई की तरफ से जारी की गई थी, केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई थी, वो गाइडलाइन की जो समय सीमा है वो समाप्त हो चुकी है। तो आखिरकार ये 2000 के नोट कहाँ से आ रहे हैं, कौन दलाल है, कौन इसके पीछे का नेटवर्क है, किसके ये नोट है। आखिरकार जब केंद्र सरकार ये एक बड़ी बात कहता हुआ नजर आता है कि मार्केट से जो 98% नोट है वो हमने वापस ले लिए हैं, तो 98% नोट अगर वापस ले लिए हैं तो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं कैसे अभी भी 2000 के नोट जो है आरबीआई के दफ्तर में बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब इसके सवाल ये पीछे भी का कि एक अब सबसे तक बड़ा जो कारण वापस ये लिए हमने गए समझा हैं, कि इसमें क्या आरबीआई यही के इसी अधिकारी तरीके से नहीं। वापस लिए गए हैं काले पैसे इन महिलाओं के पास? मैं चूंकि वहां की भौगोलिक स्थिति भी समझना चाहूंगा कुलभूषण। जिस बस्ती की हम बात कर रहे हैं, राजीव नगर बस्ती, ये बस्ती कितनी दूरी पर है अब आरबीआई दफ्तर से, और क्या उस बस्ती में 2000 के नोट ऐसे ही लोगों के पास, उनकी गरीबी, उनकी स्थिति ऐसी है कि 2000 के नोट वो जमा करके रख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा स्लम एरिया है और आरबीआई दफ्तर जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है मध्य प्रदेश का, उस दफ्तर के जो आसपास काफी बड़ी संख्या में झुग्गी बस्तियां हैं। हमने महिलाओं से पूछा तो महिलाओं का ये कहना है कि हमें नहीं पता कि कौन वो व्यक्ति है और किसके पैसे हैं। वो सुबह के वक्त हमारे पास आते हैं, हमें 2000 के 10 नोट दिए जाते हैं, एक नोट के बदले हमें 200 रुपए दिए जाते हैं और वो दलाल इसके अलावा हमें कुछ जानकारी नहीं देता। उनका एक व्यक्ति होता है, एक उनकी महिला होती है जो कि आरबीआई दफ्तर के अंदर मौजूद रहती है। ये अनपढ़ पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं होती हैं। जब वो 2000 के नोट आरबीआई के दफ्तर लेकर पहुंचती हैं तो उनसे आधार कार्ड लिया जाता है, उनको उसके बाद उन्हें आरबीआई के अंदर एंट्री दी जाती है और अंदर एक महिला बकायदा उनका पूरे फॉर्मेट में फॉर्म भरती है और जो 10 नोट होते हैं आधार कार्ड सबमिट करने के बाद जो है 10 नोट को बदला जाता है। तो ठीक ये है, एक खेल जो है, ये समझिए कि किस तरह से खेल खेला जा रहा है, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से, जिसे कहते हैं कि एक एक रोल सबको पता है। तो जाहिर एक बड़ा सिंडिकेट है यहाँ पर। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। ब्रजगोपाल लोया हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, अब्बास हफीज है, कांग्रेस प्रवक्ता मनीष गुप्ता है, फाइनेंस एक्सपर्ट। ब्रजगोपाल जी, सरकार की नाक के नीचे, आरबीआई की नाक के नीचे और ये सब कुछ हो रहा है, किसी को भनक तक नहीं लगी, ये समझ में नहीं आ रही बात। इसमें देखिए 2 अलग-अलग स्थितियां हैं। एक स्थिति है नोट बदलने की, जो आरबीआई में बदलने के लिए 30 नवंबर तक की तिथि निर्धारित की गई। परंतु ये जो आपकी रिपोर्टिंग है, जो आज एक समाचार पत्र ने भी छापा है, ये उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह की बात कर रही है। तो ये जो हो रहा है, यदि कोई ऑर्गेनाइज्ड है कि दूसरी महिलाओं को लाइन में लगाकर उनको पैसे देकर और 20 नोट बदलवाने का जो काम हो रहा है, तो ये निश्चित एक बहुत गंभीर विषय है। नोट बदलना गंभीर विषय नहीं है, मगर ये इस तरह से कि यदि कोई व्यक्ति गरीब लोगों को केवल दिहाड़ी देकर यदि लाइन में लगा रहा है, तो ये एक बिल्कुल गंभीर विषय है और निश्चित है कि इस पर कार्रवाई होगी। जो आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी की थी और 30 अगस्त को अपडेट भी किया था कि 3,56,000 करोड़ के नोट उनके पास नहीं, वापस आ चुके हैं। और ब्रजगोपाल साथ जी, में एक और बात तय यहाँ की थी। यहाँ देखिए, आपने कहा कि कार्रवाई होगी,
लेकिन सवाल है कि ये क्या ये तस्वीर जो हमें नजर आई, जो अब हमने दिखाई, क्या ये तस्वीर वहाँ भोपाल राजधानी में तो तमाम हुक्मरान बैठते हैं, अफसरान बैठते हैं, उन्हें नजर नहीं आई, और उल्टे तो आरबीआई अधिकारी हमारे रिपोर्टर को धमकाते हैं। नहीं, देखिए, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं कि आरबीआई के अधिकारियों को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि यदि निरंतर कोई महिलाएं, निर्धारित महिलाएं बुर्के पहनकर अपनी पहचान छुपाकर अपने आधार कार्ड, जिसका रोज एक ही आधार कार्ड आ रहा है, और यदि इस तरह का उसमें है, तो निश्चित ये गंभीर जांच का विषय है। ये इसमें कोई कोताही नहीं होगी। परंतु प्रश्न इस बात का है कि जब रिजर्व बैंक ने ये कह दिया है कि एक व्यक्ति 20,000 तक के मूल्य के नोट एक दिन में बदल सकता है आरबीआई में, या डाकघर के माध्यम से अपने खाते में जमा करवा सकता है, जो आरबीआई को भेज दिए जाएंगे। ये दोनों स्थितियां नियम में हैं, और ये नियम का जो दुरुपयोग करने का मामला है वो है एक प्रथम दृष्टया। बिना आरबीआई, ठीक है अब्बास हफीज साहब, बिना आरबीआई कर्मचारियों की, बिना सिस्टम की मिली भगत की, क्या ये इतना बड़ा सिंडिकेट, इतना बड़ा पूरा जो इकोसिस्टम है वो चल सकता है क्या? देखिए, बड़ा सवाल तो यह है कि अगर कोई पत्रकार स्टोरी करने के लिए वहां जाता है और एक बहुत बड़ा स्कैम बेनकाब होता है, तो ऐसे में उस पत्रकार को धक्के क्यों दिए जाते हैं? आरबीआई के अधिकारियों के आदेश पे, निर्देश पे सुरक्षा कर्मी उसको पीटते क्यों हैं? उसके वीडियो को डिलीट क्यों कराते हैं? ये बड़ा सवाल है, जिन सवालों के जवाब में सब कुछ छिपा हुआ है कि आखिर किसकी मिली भगत है, कौन लोग हैं। मोदी सरकार की नोटबंदी का जो एक पाप है वो आज तक लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और आज तक स्कैम दर स्कैम चलता जा रहा है। नोटबंदी से जुड़े हुए आज तक के सारे स्कैम्स अभी तक अगर चल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें सिर्फ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की ही नहीं, बल्कि सरकार में बैठे बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनका भी कहीं ना कहीं संरक्षण है, उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है। एक भोपाल में बेनकाब हुआ है, एक शहर में बेनकाब हुआ है पूरा सिंडिकेट, न जाने कितनी जगह के ऊपर ये हो रहा होगा, न जाने कहाँ कहाँ इस तरह से काम चल रहा होगा। कह रहे हैं कि आप जांच के पीछे बड़ी मछलियां कौन है, उसके ऊपर क्या कब जांच होगी? ब्रजगोपाल जी कह रहे हैं अब जांच अब तक जांच करने की जरूरत पड़ी है क्योंकि बेनकाब हुए हैं। मैं यही कह रहा हूं कि अब तक जरूरत पड़ी है क्योंकि बेनकाब हुए हैं। आज तक जो सिंडिकेट चल रहा था, मुझे लगता है कि 6-7 महीने हो चुके होंगे, 1 साल, 10 महीने हो चुके होंगे, 1 साल, क्योंकि ये मामला तो नोट जो डिसकंटिन्यू हुए तो पहले हो गए थे। 1 साल से ये चल रहा है। और ये ब्रजगोपाल जी, आप ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि जांच होगी। आपके सिस्टम में कोई है और कोई कितने हैं पता नहीं, लेकिन जिसकी मिली भगत के बगैर ये सब कुछ नहीं हो रहा था। और ये तस्वीर जो हमारे रिपोर्टर के साथ बदसलूकी हुई है, वो तस्वीर इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही है कि सच बेनकाब होने लगा तो बौखलाहट दिखी। मैं मनीष जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ज़रूरी है कि ये बताना कि 1 साल से गोरखधंधा चल रहा था, और 1 साल से कितने नोट, आप अंदाज़ा लगाइए कितने नोट अब तक बदले गए होंगे। इसका कैलकुलेशन हम करके आपको बताते हैं, और ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है कि गुलाबी नोटों का जो काला खेल है, ये ज़रा समझिए, गणित इसके पीछे। ये आप समझिए कि एक दिन में 200 महिलाएं आती हैं बुर्का पहनकर, 200 महिलाएं, और ये हर रोज़ की कहानी है। और 200 महिलाएं 2000 का नोट बदलवाने आती हैं, एक महिला को 10 नोट दिए जाते हैं। 200, आप समझिए कि 200 और 10 नोट यानी 20,000 के नोट जो हैं एक महिला बदलती है। अब 200 महिलाओं को अगर हम जोड़ें तो 20,000, एक महिला अगर नोट बदलवाती है तो टोटल 200 महिलाएं, यानी ये आप समझिए 40 लाख रुपए, टोटल 40 लाख रुपए सिर्फ एक दिन में, 40 लाख रुपए के नोट एक दिन में बदले जा रहे हैं। अब समझिए 30 दिन, महीना का हिसाब अगर मैं देखूं तो 40 लाख में आप समझिए कि ये जो 40 लाख को अगर हम 30 दिन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंकड़ा हो जाता है 12 करोड़ रुपए। 12 करोड़ रुपए अपने आप में बहुत बड़ी रकम है एक महीने में। आप इसमें जीरो कितना है मुझे भी याद नहीं रहता है, आपको भी याद नहीं रहता है, लेकिन जीरो
इस यहां लिखना जरूरी है कि समझिए कि आप जीरो गिन नहीं पाते हैं। इतनी रकम जो है वो 12 करोड़ रुपए एक महीने में, अब एक साल से ये चल रहा है। 19 मई 2023 से को ये बंद हुआ था, एक साल से हम मानकर चल रहे हैं। तो 12 करोड़ को या फिर हम यहीं पर 12 के मल्टीप्लाई किए, ये आंकड़ा हो जाता है 144 करोड़। आप समझिए कि इसको कैसे लिखेंगे। आप 144 करोड़ है तो ये आपका यहां पर, क्योंकि ज्यादा जीरो इसमें लगेगा, एक जीरो और, ये 144 करोड़ का आंकड़ा। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। एक ब्रांच से, आप समझिए कि एक ब्रांच से 144 करोड़ का आंकड़ा, और उसके बाद न जाने कितने और भी ब्रांच होंगे जहां पर ये इस तरह के गोरख धंधे चल रहे होंगे। और